वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो और मोस्ट अवेटेड वीडियो आप लोगों के लिए, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं कंपनी प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के लिए, जो कि बम्पर वैकेंसी नोटिफाई की थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने, यूपीएससी ने। याद रखना 25 सीट्स टोटल नोटिफाई की गई थी। जो कंपनी प्रोसिक्यूटर की सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, 25 सीट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग में कोई क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं प्रॉपर आपका जो सिलेबस है कि क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं, उसकी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी निकली थी कंपनी प्रोसिक्यूटर की, वो 2019 में नोटिफाई हुई थी, याद रखना। और 2020 में उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो ऑलमोस्ट अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 6-7 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग कि नवंबर दिसंबर तक एग्जाम होने की पूरी उम्मीद हो सकती है। तो अच्छा खासा आप लोग के पास टाइम भी है, ठीक है। तो प्रिपेयर करें, लेकिन प्रिपेयर करना क्या है, वो सबसे बड़ा सवाल था, जिसको हम अभी पहलू को हम लोग सॉल्व कर दूंगा मैं। और आप लोगों के लास्ट ईयर का जो एग्जाम था, जो 20 में कंडक्ट कराया गया था, उसका पेपर आपको कहाँ मिलेगा? यूपीएससी की वेबसाइट पे ही आपको पेपर मिल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप किसी और प्राइवेट वेबसाइट पर नहीं जाना, आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे ऑथेंटिकेशन की बात करें तो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आपको दिख रही है, और पेपर भी आपको बिल्कुल जेन्युइन मिलने वाला है, क्योंकि वो यूपीएससी वेबसाइट पे, यूपीएससी नहीं ऑलरेडी उसको अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने हैं। बहुत लोगों को डाउट था, और याद रखना ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, फ्रेशर्स हैं आप तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, अदर एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और डेट भी है अभी एग्जाम की। तो टारगेट आपको करना क्या है, ये रहा आपका सिलेबस, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक ठाक क्वेश्चंस आते पूछे जाते हैं इससे। ऑलमोस्ट 20 से ऊपर आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और याद रखना जो पेपर होता है, 120 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं पेपर में। तो 120 नंबर टोटल आपको देखने को मिलेगा, याद रखना, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखना, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम्स में सब में नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहता है, ठीक है। तो जो कंपनी प्रोसिक्यूटर की पोस्ट है, उसमें आपको सबसे पहला सिलेबस में जो पार्ट मिलने वाला है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा। पहले आपसे आईपीसी पूछा जाता था, तो अब आप मान के चलिए कि बीएनएस आपसे पूछा जाएगा। पहले सीआरपीसी से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो अब आपका बीएनएसएस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर ऐसे ही आपका इंडियन एविडेंस एक्ट से पहले पूछे जाते क्वेश्चंस, तो वो आपका बीएसए से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो कोर एरियाज आपको देखेंगे, वो आपको आईटी एक्ट 2000 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 वाला क्वेश्चन, ठीक है, उससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है सिलेबस का, वो आपको पीएमएलए एक्ट जो मिलेगा 2002 का, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। उसके बाद सेबी से 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, सेबी एक्ट आप पढ़ सकते हैं। साथ में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट आपको 2019 का, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर सरफाजी एक्ट है आपका 2002 का, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट समझ सकते हैं, ठीक है, ये आउट ऑफ बॉक्स आपको लग रहा होगा कि कहाँ से आ गए, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी जो एक्ट है, वो 2008 का, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर फेमा से जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1991 का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो भी पूरा, और ये मत समझना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर 17 से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पूरे एक्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चंस, ठीक है, जो नॉर्मली 7-8 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे दिखते हैं। और सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल प्रोसीजर कोड, जिससे आपको 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट से भी 5-6 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और ये मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे बेस पे बता रहा हूँ आपको कि ये सारा सिलेबस है, याद रखना। फिर आईपीआर, जिसमें आपका कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको 10 के अराउंड क्वेश्चंस मिलेंगे, वो इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग मिलते हैं, जिसमें स्टैटिक पार्ट ही पूछा जाता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हो, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात करते हैं, आईसीजे का स्टैट्यूट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और प्रेजेंट आस्पेक्ट, जो करंट सिनेरियो में चीज़ें चल रही हैं, वो भी इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वाइड सिलेबस है। जो वेटेज हम बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। तो बहुत क्लियर रहिए, इन सारे सब्जेक्ट्स को टारगेट कीजिए, कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए कि आपका जो भी टाइम है, जब एग्जाम आएगा तो उससे पहले आपकी डेट नोटिफाई हो जाएगी, क्योंकि आपका यूपीएससी कैलेंडर भी निकालता है। तो अभी मान के चलिए कि आपके पास 4-5 महीने का टाइम अच्छा खासा है आपके पास,
ठीक है? तो 4-5 महीने का टाइम है, तो उस हिसाब से आप टारगेट कीजिए। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो आप जुडिशरी लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, और आपको डाउट हो रहा हो तो ऑब्वियस बात है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे सर्च करना है, आप क्वेश्चन पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट से, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे अगर आप जाएँगे, तो आपको मैंने लिंक दे रखा है, देख सकते हैं, लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को। तो आप देखिए होम में अगर आप सर्च करेंगे रिक्रूटमेंट टेस्ट का ऑप्शन आएगा, फिर वहाँ से क्वेश्चंस पेपर वाले में, ठीक है? तो ऐसे आप जो सेक्शंस को देख चेक करेंगे, तो इस तरह का प्रीफेस आपको दिखेगा, और इसी में आपको ईयर वाइज़ 2019, 20, 2021 और 2022, 2023 तक के पेपर यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है? और ये एग्ज़ाम मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि 2019 का वैकेंसी था लास्ट टाइम, जो कि 2 बार वैकेंसी नोटिफ़ाई हुई थी। एक बार 11 सीट्स के लिए कंपनी प्रोसिक्यूटर की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, उसके बाद 5 सीट्स नोटिफ़ाई हुई थी। तो टोटल 16 सीट्स पिछली बार थी, इस बार 25 सीट आपको एक साथ नोटिफ़ाई हुई हैं, याद रखना। और पेपर जो हुआ था वो आपका 2020 में कंडक्ट कराया गया था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों को, यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं क्लियरली। अगर तब भी आपको पेपर नहीं मिल रहा तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, ठीक है? तो आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से, है ना, कि क्वेश्चन पेपर भी मिल गया आप लोगों को। जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत कमेंट सेक्शन में भरे हुए थे कमेंट्स कि सर इसका एग्ज़ाम पैटर्न नहीं समझ आ रहा, तो पहले आपको प्री होगा, उसके बाद 10 टाइम स्टूडेंट्स को, मतलब सॉरी 3 टाइम्स स्टूडेंट को कॉल आती है, याद रखना। जो 3 स्टार जितनी सीट्स हैं, 25 सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली 75 स्टूडेंट्स को कॉल आने वाली है इंटरव्यू के लिए, याद रखना। तो 3 टाइम का कॉन्सेप्ट आपको रहता है, तो जनरली यही फॉलो किया जाता है। तो आप मान के लिए 75 स्टूडेंट्स को कॉल आने वाली है, और उसी अकॉर्डिंग आप पेपर अटेम्प्ट कीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का एस्पेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं।